होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है जेमा और ये इसी फंकी नाम की कंपनी में काम करती है। इसका काम है एआई रोबोट्स को बनाना। जेमा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चुपचाप एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। उसका मकसद था एक ऐसे एआई रोबोट को बनाना जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखेगा, यहाँ तक कि उसके अंदर इंसानों की तरह इमोशंस और फीलिंग्स भी होंगी। इस रोबोट का वो नाम रखती है मीगन। जेमा काफी समय से मीगन पे काम कर रही होती है और यहाँ तक कि उसने लड़ाई की टेक्निक्स भी मीगन को सिखाई होती है। मीगन इतनी एडवांस रोबोट है कि वो दुनिया की किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से समझ सकती है और उसके सिर को बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज किया गया है। जेमा ने उसके अंदर एक ऐसी चिप को इंस्टॉल किया था जिसकी मदद से वो लोगों से सीख भी सकती है, यानी कि अगर उसे कोई चीज नहीं भी आती है तो भी वो इंसानों को देख देख कर उस चीज को सीख जाएगी। एक दिन अचानक से जेमा का बॉस उसकी लैब में घुस जाता है और उसे इस प्रोजेक्ट और मीगन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो इस चीज को देखकर जेमा से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसने जेमा को कोई और काम दिया था। जेमा मीगन को बना तो रही थी लेकिन उसे बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आ चुका था और इतना ज्यादा खर्चा वो कंपनी एक रोबोट पर नहीं खर्च कर सकती थी। लेकिन फिर भी जेमा अपने बॉस को समझाती है कि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा एडवांस है। जब वो अपने बॉस को मीगन का ट्रायल दिखा रही होती है तभी मीगन खराब हो जाती है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद जेमा का बॉस उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे बोलता है कि वो नॉर्मल खिलौने ही बनाए जैसा कि उनकी कंपनी आज तक करती हुई आई है। जेमा मीगन को डिसमेंटल कर देती है और उसके एक एक बॉडी पार्ट को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। उसे पता चलता है उसकी बहन और उनके हस्बैंड एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उस एक्सीडेंट के अंदर उसकी भतीजी केडी ही जिंदा बची है। अब क्योंकि केडी की आंट जेमा है इसीलिए उसकी कस्टडी जेमा को दे दी जाती है। अब ये जेमा की जिम्मेदारी है कि वो उसे पाल पोस कर बड़ा करे। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन केडी उस एक्सीडेंट को भुला नहीं पा रही थी और जेमा को भी अपने काम की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो केडी को समझा सके। एक दिन ऐसे ही जेमा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है लेकिन तभी उसके पास केडी आ जाती है। वहाँ पर केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखता है जो कि जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। जेमा अपने हाथ में 2 ग्लव्स को पहनती है और अपने रोबोट को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद वो जो भी एक्शन करती है वो रोबोट भी सेम टू सेम उसी की तरह रिएक्ट करता है। ये देखकर केडी काफी दिनों बाद हंसती है और अब जेमा समझ चुकी थी कि केडी को खेलने के लिए एक ऐसे ही रोबोट की जरूरत है जो कि उसकी फीलिंग्स को समझ सके और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। जेमा दोबारा से मोटिवेट हो जाती है और वो इस बार सोच लेती है कि वो मीगन को बना ही देगी। जिसके बाद वो मीगन प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने लगती है। इस बार वो मीगन के अंदर और भी सॉफ्टवेयर्स को डालती है और आखिरकार मीगन बनकर तैयार हो जाती है। वो देखने में बिल्कुल एक लड़की की तरह थी। वो मीगन के ट्रायल को दिखाने के लिए दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर जाती है और इस बार वो मीगन के साथ साथ केडी को भी कंपनी लेकर आई थी। वो तीनों एक कांच के रूम के अंदर बंद हो जाते हैं और जेमा का बॉस बाहर से ये सब चीजें देख रहा था। केडी अपनी 2 उंगलियों को मीगन के हाथ पर रखती है जिससे वो मीगन की प्राइमरी यूजर बन जाती है। अब मीगन सिर्फ वही करेगी जो केडी उससे बोलेगी। मीगन अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पता लगा लेती है कि केडी को इस समय कैसा फील हो रहा है। वो उसके इमोशंस और फीलिंग्स को नजर में रखते हुए उससे बातें करने लगती है और ये देखकर जेमा का बॉस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इतना एडवांस रोबोट जो कि इंसानों की फीलिंग्स को भी समझ सकता है आज तक उस कंपनी ने नहीं बनाया था। मीगन इतनी स्मार्ट रोबोट थी कि वो कुछ ही सेकंडों के अंदर केडी की पिक्चर ड्रॉ कर देती है। जेमा का बॉस जेमा से बोलता है कि ये रोबोट उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हो सकता है। वो मीगन को मार्केट में लॉन्च करेंगे और उससे करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन अब कुछ टाइम तक मीगन को केडी के साथ ही रहना होगा ताकि वो उसके साथ रहकर उसके इमोशंस को और ज्यादा समझ सके और जब वो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसका एड बनाए तो वो और भी ज्यादा रियल लगे। जेमा मीगन को अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद मीगन केडी के सारे इमोशंस को स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। वो अब केडी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसे पता था कि केडी को किस चीज से बुरा लगता है और किस चीज से अच्छा लगता है। वो केडी के साथ खेलती है, उसके साथ डांस करती है और केडी भी मीगन को पाकर अब बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही एक दिन केडी मीगन के साथ अपने गार्डन में खेल रही होती है। तभी केडी का खिलौना पड़ोस के घर के गार्डन में जाकर गिर जाता है। मीगन उसे लेने के लिए पड़ोस में जाती है लेकिन तभी वहाँ का कुत्ता उसके ऊपर अटैक कर देता है। केडी जब मीगन को बचाने के लिए आती है तो वो कुत्ता केडी के भी हाथ पर काट लेता है। केडी की आवाज सुनकर जेमा बाहर आती है और वो उन दोनों को बचा लेती है। इस बात पर जेमा अपनी नेबर से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमें एक और चीज पर ध्यान दिलाया जाता है। मीगन भी उस पड़ोसी को बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही होती है। उसी रात जब सब लोग घर के अंदर सो जाते हैं मीगन चुपचाप घर से बाहर निकलती है। वो उस कुत्ते को पकड़कर मार डालती है और यहाँ हमें समझ आने लगता है कि एआई रोबोट्स दुनिया
दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। उसे बनाया तो इस तरीके से गया था कि वो केडी के अलावा और किसी की न सुने, लेकिन वो अपने पास से भी काफी सारे काम कर रही है, यहाँ तक कि इंसानों की जान भी ले सकती है। अगले दिन मेगन को देखने के लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टर आए हुए होते हैं, इसीलिए जेमा मेगन और केडी को उसी कमरे में बंद कर देती है और बाहर से इन्वेस्टर सब कुछ देख रहे होते हैं। केडी को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, जिस वजह से उसे रोना आ जाता है, लेकिन तभी मेगन उसके पास आती है और उसके इमोशंस को देखकर वो समझ जाती है कि केडी परेशान है, इसीलिए वो उसे चुप कराने के लिए उसके लिए एक अच्छा सा गाना गाती है। ये देखकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि मेगन एक एडवांस रोबोट है। वो उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार थे और उसे मार्केट में जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। जेमा अगले दिन केडी को बच्चों के स्कूल में लेकर जाती है ताकि केडी को इंसानी बच्चों के साथ भी खेलने में मजा आए और वो उन्हें भी दोस्त बनाए, लेकिन केडी को तो मेगन के अलावा किसी को भी दोस्त नहीं बनाना था। लेकिन फिर भी जेमा जिद कर उसे स्कूल के अंदर ले जाने लगती है। स्कूल के अंदर किसी भी रोबोट या फिर खिलौने को ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए मेगन को भी बाहर ही रखवा लिया जाता है। केडी को बच्चों के साथ खेलने के लिए गेम मिलता है, वो सभी जंगल में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा केडी को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगन पहुँच जाती है। चौंकने वाली बात यह है कि मेगन को ऑफ कर बाहर रखा गया था और वो बिना किसी की परमिशन के ही अपने आप ऑन हो गई थी। वो बच्चा मेगन को एक आम सी डॉल समझकर उठा कर ले जाता है। वो मेगन को मारने लगता है, तभी मेगन उसके कानों को अपने हाथ से पकड़ लेती है। वो इतनी ज्यादा फोर्स लगाती है कि उस बच्चे के कान उसके सर से अलग हो जाते हैं। वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मेगन भी उसका बड़ी ही अजीब तरीके से पीछा कर रही होती है। तभी वो बच्चा रोड पर गिर जाता है और एक कार के नीचे आकर मर जाता है। वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस बच्चे को मरते हुए किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए उसे एक्सीडेंट करार देकर वही केस को बंद कर दिया जाता है। जेमा उन दोनों को घर ले आती है, लेकिन तभी उनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो जेमा से पूछताछ करने के लिए आया था उनके पड़ोसी के कुत्ते के बारे में, क्योंकि उनकी पड़ोसन ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ही उसके कुत्ते को मारा है या फिर गायब किया है। मेगन पुलिस ऑफिसर और जेमा की बात को सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो पड़ोसन उसके लिए खतरा है। वो रात को अपने आप ऑन हो जाती है और उनकी पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। वहाँ मेगन उसके ऊपर पानी के प्रेशर से हमला करती है। वो पानी के प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि उसकी पड़ोसन के टुकड़े हो जाते हैं और बड़ी ही बेरहमी से वो उसे मार डालती है। अगले दिन जेमा के घर के बाहर काफी सारी पुलिस आ जाती है और वो जेमा से पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उसकी पड़ोसन का किसी ने मर्डर किया है। अब जेमा को मेगन के ऊपर शक होना स्टार्ट हो गया था। वो चुपके से मेगन की आंखों में लगे कैमरे का एक्सेस ले लेती है और उसके कैमरे को चेक करने लगती है। जब वो मेगन की आंखों की रिकॉर्डिंग को चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ से सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। वैसे तो ऐसा कोई भी फीचर जेमा ने मेगन के अंदर डाला ही नहीं था कि वो अपनी मर्जी से वीडियोस को भी डिलीट कर सके, लेकिन मेगन इतनी समझदार हो चुकी है कि उसे अब किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। जेमा को मेगन के ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर मेगन पहुँच जाती है। जेमा किसी तरीके से उसका ध्यान भटकाती है और उसे स्विच ऑफ कर देती है। फिर वो उसे एक पिन्नी में पैक कर अपनी कंपनी ले जाती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को सारी बात बताती है कि मेगन ने ही उसकी पड़ोसन को मारा है। उसके फ्रेंड्स उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, इसीलिए अब वो मेगन के अंदर एक्सेस लेंगे और उसकी उन फाइल्स को चेक करेंगे जिन्हें वो डिलीट नहीं कर सकती। दूसरी साइड केडी मेगन के बिना बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। जेमा उसे समझाने के लिए वहाँ जाती है, लेकिन केडी उसके मुंह पर एक चांटा मार देती है, जिसके बाद उसे इस बात का पछतावा भी होता है। लेकिन वो जेमा से बोलती है कि उसे एक आखिरी बार मेगन से मिलने दिया जाए। वो उससे आखिरी बार बाय बोलना चाहती है। जेमा इस बात के लिए नहीं मानती और वो उसे समझाकर अपने घर ले जाने लगती है। लैब के अंदर उसके फ्रेंड्स मेगन की फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ उसके फ्रेंड्स को कुछ क्लू मिलता है कि मेगन उनकी बिना परमिशन के भी बहुत सारी चीजें कर रही है। उन्हें उसकी कोडिंग के अंदर मिलता है कि मेगन ने कोडिंग्स को अपने आप चेंज कर लिया है। वो लोग कोडिंग को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी सारा सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है और ये सारी चीजें मेगन ही कर रही थी। इसीलिए जेमा का फ्रेंड उसे सर्वर से डिस्कनेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी मेगन अपने आप ऑन हो जाती है और उस लड़के को फांसी के फंदे में अटका देती है। उसकी फ्रेंड वहाँ भाग कर आती है और किसी तरीके से उसे बचा लेती है, लेकिन तभी मेगन लैब से बाहर निकल जाती है और कंपनी के अंदर घूमने लगती है। वहाँ उसे जेमा का बॉस दिखता है। मेगन अजीब सा डांस करने लगती है और वहाँ रखी एक तलवार को उठा लेती है। वो उस तलवार से जेमा के बॉस और एक और लड़के को मार डालती है। अब मेगन कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आती है और वहाँ खड़ी एक कार को हैक कर लेती है, जिसके बाद वो उसे ऑटोमेटिक स्टार्ट कर जेमा के घर ले जाती है। मेगन घर के अंदर घुसकर जेमा की गर्दन पकड़ लेती है। जेमा अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर एक पानी का गिलास देकर मार देती है, जिससे मेगन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अब तो वो और भी ज्यादा पागल हो चुकी थी। जेमा भागकर अपने बेसमेंट के अंदर जाती है और वहाँ से एक चेन सो उठा लेती है। वो मेगन के सर के ऊपर उस चेन सो को चलाने लगती है, लेकिन मेगन का सर टाइटेनियम का बना था। टाइटेनियम काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए मेगन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तभी वहाँ पर केडी पहुँच जाती है और उसने मेगन को जेमा के ऊपर हमला करते हुए देख लिया था। वो मेगन की सच्चाई जान चुकी थी। केडी उस बड़े रोबोट
रोबोट के ग्लव्स पहन लेती है, जिसे जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। वो रोबोट की मदद से मीगन के 2 हिस्से कर देती है, लेकिन 2 हिस्से होने के बाद भी मीगन चल रही थी। वो केडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जेमा उसके ऊपर एक भारी ऑब्जेक्ट से हमला कर देती है। वो उसके सिर के अंदर लगी हुई चिप को डैमेज करने की कोशिश करती है, लेकिन मीगन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर से मीगन के दिमाग के अंदर लगी हुई चिप को तोड़ देती है। तभी घर के बाहर पुलिस भी पहुंच जाती है। मीगन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि उसने मरने से पहले अपनी सारी मेमोरीज और फीलिंग्स को घर के एक रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और उसने उस छोटे रोबोट के ऊपर कंट्रोल पा लिया था। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की मदद से डायरेक्टर ने यही बताने की कोशिश की है कि एआई रोबोट्स आने वाले समय में कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में एक भी ऐसा एआई रोबोट बन गया तो वो इतना एडवांस हो जाएगा कि वो अपने आप ही काफी सारे रोबोट्स बना लेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रोबोट आने वाले टाइम में इमोशंस को समझने लगे और वो अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स को क्रिएट करने की उन्हें इंसानों को खत्म करना है। अगर आपको ये मूवी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो